वालेकुम, मैं हूं जुनैद। आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद जुनैद। आज हम अपनी रेसिपी बनाने जा रहे हैं क्रैब्स करी। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सांस और दमे के लिए। अगर आप इसका यूज़ करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये आजमाया हुआ तरीका है कि करी पीने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ऑयल ऐड कर दिया हमने। ऑयल ऐड करके बीच में ऑनियन ऐड कर दिए। इसको फ्राई होने देंगे, ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक। तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ हम लोग स्पाइसेस कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस है, खोपरा, इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। और ये है चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड कर दिए 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। चाट मसाला 1 टेबल स्पून। सॉल्ट हमने हल्का ज़्यादा यूज़ किया, हम लोग 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और ये जो क्रैब्स हैं, क्रैब्स को हमने पानी के अंदर अच्छी तरह बॉईल कर दिया ताकि इसके जो बैक्टीरिया ऐड करेंगे हरा मसाला। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। लहसुन अदरक का पेस्ट है ये और हरी मिर्ची का पेस्ट है। दोनों को एक साथ ही मैंने तीनों को मिक्स कर लिया था। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो देखिए ये हमारा हरा मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटोज। छोटे स्लाइसेस में मैंने कट कर लिए थे इस तरह से। अच्छी तरह फ्राई करेंगे। पहले हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे हमारे टमाटो वगैरह थोड़ा फ्राई हो जाएं तो ऐड करेंगे हम खसखस। खसखस और खोपरा मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो ऐड करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर हमने इससे भी फ्राई करना है। हम लोग खसखस और खोपरा वगैरह ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो करी है ना वो थिक हो जाए और बहुत ही मज़े की बनती है। अगर हमारी करी थिक ना हो तो फिर करी का मज़ा ही नहीं आता। करी का थिक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए जैसे ही हमारा खोपरा और खसखस वगैरह थोड़ा सा फ्राई हो जाए, अब हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस में एक मुझे मिस हो गया था, पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरे से मिस हो गया था, इस वजह से भी मैं बता रहा हूँ। अब हम ऐड कर देंगे इसमें स्पाइसेस। सारे स्पाइसेस ऐड करके हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि हमारे तमाम मसाला जात अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम तमाम मसाला जात को। कि जैसे हमारे मसाले फ्राई हो जाएं तो इसमें ऐड कर देंगे हम क्रैब्स। देखिए इस तरह से क्रैब्स से मैंने अच्छे से सबसे पहले वॉश किए थे। वॉश करके इसे मैंने बॉईल करके थोड़ा कुक किया है ताकि सारे जम्स वगैरह हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाए, जम्स वगैरह हो जाए। तो हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। तो देखिए हमने क्रैब्स को अच्छे से मिक्स करना है। तमाम मसाला जात जो है ना इसके अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अगर हमारे मसाला जात अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो फिर हमारे क्रैब्स के अंदर जो है ना टेस्ट वो आएगा ही। इसे अच्छे से मिक्स करके इन्हें भी फ्राई करेंगे हम। देखिए ये हमारे क्रैब्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही फ्राई हो जाएं तो हमने इनके अंदर ऐड करना है पानी। पानी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमने इसको जो बॉईल किया था ना, इसकी यखनी जो निकली थी वो ऐड कर देंगे। 1 बाउल हमने ऐड कर दिया है यखनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने पानी ऐड किया अब इसे कुक होने देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे कुक होने देंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। और जो हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी थिक बनी है कड़ी। इसके अंदर हमने ऐड कर दी थी ग्रीन चिली, ऐड कर दी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे प्लेट में। ऊपर ऐड कर देंगे कोरिएंडर से, जो को धनिया की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हमने जो प्लेट सर्व की है उस पर भी ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, तरह से ऐड कर देंगे। ये हमारी क्रैब्स करी रेडी हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।